यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज किया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके पास हैंडी होना चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका एजुकेशन का भी डॉक्यूमेंट फेक होता है, तो ऐसा मत करना भाई। ठीक है, आप प्रॉपर कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। ठीक है, तो ये सब मत करना कि आपका सब कुछ फेक है। ठीक है, मैं बहुत सारे केस में देखा हूँ कि वो लोग का डिग्री वाला भी डॉक्यूमेंट फेक है, तो ऐसा मत करना। डिग्री कम से कम आपको करो, अच्छे से करो, थोड़ा टाइम लो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। अगर आप एक्सपीरियंस फेक एक्सपीरियंस डाल भी रहे हो तो आपके पास नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो आप कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यार एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो लोग आपसे मांगेगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर मान लो आप ये आप इंटरव्यू क्लियर कर लिए, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो लोग एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एक ईमेल भेजेंगे। यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर सेलेक्टेड एंड नाउ वी रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो पहला राउंड में माइट बी फर्स्ट ईमेल में ही आपका सब डॉक्यूमेंट मांग लिए, राइट, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑफर लेटर इन हैंड ही होना चाहिए, 3 मंथ का पे स्लिप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी तो आपके पास लिविंग लेटर वगैरह नहीं होगा क्योंकि आप रिजाइन नहीं किए हो। अगर आप रिजाइन कर लिए हो तो आपके पास एक लेटर होगा, रेजिग्नेशन मेल होगा या लेटर होगा, तो आपको वो भी मांगेगा। अगर आप बोलते हो कि वी हैव ऑलरेडी रिजाइंड, वी आर सर्विंग द नोटिस पीरियड, तो आपको रिलीविंग लेटर वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 16 आपको मांगेगा कंपनी, फॉर्म 16 चाहिए करंट ईयर का। उसके बाद मान लो कि अभी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा है, दैट इज फाइन। सॉरी, उसके बाद आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपका 10th 12th का मार्कशीट सब। देखो सम टाइम कंपनी 10 12 का मार्कशीट मांगता है, नहीं मांगता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट जो होता है 10th 12th का वो होना चाहिए और आपका मार्कशीट भी होना चाहिए। सब स्कैन करके आप ड्राइव में रख लो। क्या होता है सम टाइम आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट नहीं होता है, अगर कंपनी मांगा तो आपको आप दे नहीं पाते हो। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपको सब डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में रखो, अपना सिस्टम में भी रखो और ड्राइव में भी रखो। उसके बाद अगर आप बीटेक किए हो और एमसीए और जो भी किए हो, पूरा सेमेस्टर का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंपनी सम टाइम मांगता है, सम टाइम नहीं मांगता है, मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं मांगता है या मांगता है, अगर मांग दिया तो क्या करोगे, यू आर लेट। तो आपका पूरा सेमेस्टर का ये होना चाहिए मार्कशीट, और जो डिग्री का जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है डिग्री, राइट, वो भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अपडेटेड रेज्यूम भी होता है, सम टाइम कंपनी अपडेटेड रेज्यूम मांगता है। एक चीज ध्यान रखना, जिस रेज्यूम पे आप इंटरव्यू दिए हो वही रेज्यूम सेंड करना, कुछ उल्टा पुल्टा मत सेंड कर देना, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सम टाइम उसी समय आपसे बैंक का स्टेटमेंट भी मांगेगा। ठीक है, मान लो कि आपके पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है एंड दे आर आस्किंग टू सेंड मी इमीडिएटली, देन जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप सेंड करना, प्लीज डू नॉट डिले। मान लो कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इट विल टेक टाइम फॉर यू, राइट, तो बोल देना कि भाई राइट नाउ वी हैव दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज लुक इनटू इट। एंड आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको नोट में लिखो कि वी विल प्रोवाइडिंग यू सुन, गिव मी सम टाइम। ओके, डिले मत करना, तो इट विल बैड इम्पैक्ट ऑन यू, राइट। तो यार इस वीडियो का जो मोटिव था, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास एजुकेशन का डॉक्यूमेंट भी, एजुकेशन का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इट्स मैंडेटरी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वो लोग उस डेप्थ लेवल में वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल कंपनी है वो तो एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट को भी वेरिफिकेशन
करते हैं। तो आज के यार वीडियो में इतना ही रखते हैं। वी हैव लॉन्च 1-to-1 सेशन, आप ज्वाइन कर सकते हो टॉपमेट पे, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर और गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।